हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस क्लास में हम लोग जो है आपका शरीर स्थान का जो कंटिन्यूएशन है वो यहाँ पे अपन करेंगे। हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीआई सिलेबस संहिता अध्ययन 2 का जो चैप्टर्स है, ठीक है, उसको अपन यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने निदान स्थान ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। शरीर स्थान के फर्स्ट जो अध्याय है उसको भी हमने कवर कर लिए हैं। उसका जो पार्ट 2 है वो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका नेस्ट की जो चिकित्सा है वो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो नेस्ट की चिकित्सा में बताया गया है कि दुखों से सदैव के लिए निवृत्ति को निष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, दुखों से सदैव के लिए आप जो है दूर हो जाते हो, ठीक है, उसकी निवृत्ति को निष्ठ कहा कहते हैं। और इस प्रकार की उपाधा से रहित चिकित्सा को नेस्ट की चिकित्सा कहा जाता है। तो इस प्रकार की उपाधा से रहित जो चिकित्सा है उसे क्या कहा जाता है, नेस्ट की चिकित्सा कहा जाता है। तो ये चीज पूछा जाता है, शॉर्ट नंबर में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि नेस्ट की चिकित्सा किसको बोलते हैं। तो ये याद रखना कि दुखों से सदैव के लिए निवृत्ति को निष्ठ कहा जाता है। और इस प्रकार की उपाधा से रहित जो चिकित्सा है उसे नष्ट की चिकित्सा कहते हैं। फिर उपाधा किसको बोलते हैं, तो उपाधा में बोला गया है उपाधा ही परो हेतु दु खदु खदु खा आश्रय प्रदा त्याग सर्वोपधानम च सर्व दुखप्य वो कहा। अर्थात यहाँ पे बोला गया है उपाधा ही दुख और सुख और दुख के आश्रय स्वरूप का कारण है। तो उपाधा किसको बोलते हैं, तो दुख और दुख का आश्रय स्वरूप का कारण होते हैं। सभी प्रकार की उपाधा का त्याग ही सभी दुखों का विनाश करता है। तो सभी प्रकार की उपाधाओं का त्याग करना ही सभी दुखों का विनाश करता है। तो ये उपाधा में बताया गया है। फिर दुख का हेतु के विषय में बात करते हैं। तो दुख के हेतु के अंतर्गत बताया गया कि धी धृति और स्मृति का विभ्रंश हो जाना, काल एवं कर्म की संप्राप्ति तथा असात्म इंद्रियार्थ का संयोग। ठीक है, तो ये क्या है, आपका दुखों का हेतु है, ये कारण है, यानी कि धी धृति स्मृति का विभ्रंश हो गया है, काल और कर्म की संप्राप्ति, असात्म असात्म्यार्थ का संयोग, ये क्या है, दुखों का कारण है। फिर प्रज्ञापराध की व्याख्या के विषय में बात करते हैं। तो प्रज्ञापराध की व्याख्या में बताया गया है कि धी धृति स्मृति से रहित मनुष्य जो भी अशुभ कर्म करता है उससे वात आदि दोष प्रकुपित हो जाते हैं और इसको प्रज्ञापराध कहते हैं। तो धी धृति तथा स्मृति से रहित मनुष्य जो भी अशुभ कर्म को करता है उससे वात आदि दोष जो है वो प्रकुपित हो जाते हैं और इसको क्या है, प्रज्ञापराध कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि धी धृति स्मृति से रहित मनुष्य जो भी अशुभ काम को करता है उससे वात आदि दोष प्रकुपित हो जाते हैं और इसको प्रज्ञापराध कहा जाता है। फिर बात करते हैं वेदना का अधिष्ठान के विषय में बात करते हैं। तो वेदना का जो अधिष्ठान है, कोई भी आपको पेन होता है तो इसका अधिष्ठान 3 होते हैं। कौन से हैं, तो मन हो गया, इसके अलावा आपका देह हो गया और इंद्रिय हो गया। तो वेदना का अधिष्ठान कितने हैं, 3 है, मन, देह और इंद्रिय। फिर वेदना की निवृत्ति का साधन के विषय में बात करते हैं। तो वेदना जो है वो दूर कैसे होगा, कोई भी पेन है तो एक योग करने से तथा मोक्ष से। तो वेदना की निवृत्ति का जो है साधन कितने हैं, तो 2 है, योग और मोक्ष। यहाँ पे जो पासवर्ड जो रहेगा वो आपका रहेगा योग। ठीक है, जैसा योग लिखा हुआ है वैसे ही सेम आपको टाइप करना है योग करके। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है ये आपका ओपन हो जाएगा हिंदी में, सेम योग जैसा लिखा है वैसा टाइप करोगे तो। ठीक है, वेदना की निवृत्ति का साधन कौन सा है, योग और मोक्ष। फिर बात करते हैं योग की व्याख्या के विषय में। तो असात्म इंद्रियार्था नाम सन्निकर्ष प्रवर्तते सुख दुखम नारभ्य नारभ्यत अर्थ है मानसिक स्थिते निवृत्ते तदुभयम वशित्वम चोपजायते सशरीरस्य योगत्वा योग मृष्यत्यो विदु। अर्थात आत्मा का मन से तथा मन का इंद्रियों से और इंद्रियों का अपने अपने विषय से जब संयोग होता है तब सुख तथा दुख की प्रवृत्ति होती है। तो जब आत्मा का मन से, मन का इंद्रियों से और इंद्रियों का अपने अपने विषय के साथ में जब संयोग होता है तब दुख तथा दुख की प्रवृत्ति होती है। इसके विपरीत जब आत्मा में मन स्थिर भाव में से रहते हैं और सुख दुख की प्रवृत्ति नहीं हो पाती है, अतः दोनों की निवृत्ति हो जाती है और तब यह जो है शरीरधारी पुरुष वशी हो जाता है तथा योग जानने वाले इस स्थिति को योग कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि क्या बोला गया है कि आत्मा का मन से, मन का इंद्रियों से और इंद्रियों का अपने अपने विषय के साथ में जब संयोग होते हैं तब सुख दुख की प्रवृत्ति होती है। इसके विपरीत जब आत्मा में मन स्थिर भाव में रहता है और सुख दुख की प्रवृत्ति नहीं हो पाती है, अतः दोनों की निवृत्ति हो जाती है, दोनों
का बारे में आपको पता ही नहीं चलती, निवृत्ति हो जाती है, तब यह जो है शरीरधारी पुरुष वशी हो जाता है और योग की जानने वाली इस स्थिति को योगा कहा जाता है, या योग कहते हैं। तो योग सिद्धि, यौगिक जो सिद्धि है वो यहाँ पे आपका बताया गया है। कौन से है, तो यौगिक सिद्धि के अंतर्गत 8 आपके बताए गए हैं। ठीक है, योगा की जो सिद्धि है वो कितने हैं, 8 हैं। तो योग की सिद्धि 8 कौन से हैं, तो आपका आवेश हो गया, चेतसो ज्ञान हो गया। ठीक है, तो आवेश, चेतस का ज्ञान, अर्थांत, छदंत क्रिया, तो अर्थांत छदंत क्रिया, दृष्टि हो गया, स्रोत हो गया, स्मृति हो गया, कांति हो गया, शिक्षय अदर्शन। ये क्या है, योग की सिद्धि है। तो आवेश, चेतस का ज्ञान, अर्थन छदंत क्रिया, दृष्टि, स्रोत, स्मृति, कांति, स्वेच्छय अदर्शन, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर मोक्ष की व्याख्या के विषय में बात करते हैं। तो रजोगुण तथा तमोगुण के अभाव हो जाने से तथा बलपूर्वक प्रायश्चित द्वारा कर्म के संपूर्ण हो जाने से जो चीरकालीन कर्म के बंधनों से वियोग होता है उसे ही मोक्ष कहते हैं। तो रजोगुण तथा तमोगुण के अभाव हो जाने से तथा बलपूर्वक प्रायश्चित द्वारा कर्म के संपूर्ण हो जाने से जो चीरकालीन कर्म के संबंधों से वियोग होता है उसे ही मोक्ष कहते हैं। फिर स्मृति के 8 कारण बताए गए हैं। तो स्मृति के 8 कारण कौन से हैं, तो निमित्ति हो गया, रूप ग्रहण हो गया, श्रादृश्य हो गया, श्रादृश्य विपर्यय हो गया, सत्व अनुबंधन हो गया, अभ्यास हो गया, ज्ञान योग हो गया, पुनः श्रवण हो गया। ये स्मृति के 8 कारण हैं। तो निमित्त, रूप ग्रहण, सादृश्य, सादृश्य का विपर्यय, सत्व अनुबंधन, अभ्यास, ज्ञान योग तथा पुनः श्रवण, ये जो है स्मृति के 8 कारण बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो आपका शरीर स्थान का जो प्रथम अध्याय है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपन इसके आगे का जो चैप्टर है वो यहाँ पे अपन कंटिन्यू करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो आप जो है वहाँ पे जा करके इस पीडीएफ को जो है, जो मैंने जैसे भी पासवर्ड बताया वो पासवर्ड पुटअप करके आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।